साइबर सुरक्षा जागरूकता संवाद कार्यक्रम के तहत राजकीय डिग्री महाविद्यालय के सभागार में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रभात खबर की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में साइबर अपराध से बचने का टिप्स दिया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि पकड़ीदयाल एसडीओ अविनाश कुमार, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिन्हा, प्रोफेसर डॉक्टर राकेश रंजन, एएसआई नीतू राज ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया, जिसकी अध्यक्षता प्राचार्य विजय कुमार व संचालन सहायक प्राध्यापक डॉक्टर इमरान हुसैन ने किया। सभी उपस्थित अतिथियों ने प्रभात खबर के इस मुहिम की सराहना की। मुख्य अतिथि एसडीओ अविनाश कुमार ने कहा कि वर्तमान समय डिजिटल स्वरूप में हमारे सामने है। डिजिटलाइजेशन के फायदे के साथ इसकी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इस समय साइबर अपराधियों के निशाने पर स्मार्टफोन धारक है। जो भी व्यक्ति स्मार्टफोन के साथ डिजिटल बैंकिंग, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, एक्स समेत अन्य तरह के सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए खतरा ज़्यादा है। इससे बचने के लिए सभी को जागरूक रहने की ज़रूरत है। अपराध का स्वरूप समय के साथ बदलता रहता है। पहले घर में घुसकर अपराधी वारदात को अंजाम देते थे। वर्तमान समय में साइबर अपराधी डर दिखाकर लूट रहे हैं। इस लूट से बचने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर का डर निकालना होगा। वहीं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार ने विद्यार्थियों से अपील किया कि किसी अनजाने कॉल या वीडियो कॉल नहीं उठाएं। साइबर अपराधी बातचीत के दौरान आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। अपने साथ हुई एक वाकया का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि साइबर अपराधी तरह तरह के हथकंडा अपनाते हैं। प्रभात खबर की यह मुहिम काफ़ी सराहनीय है। वहीं सर्किल इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि समाज में व्याप्त हर तरह के अपराध को रोकने के लिए पुलिस हरदम तैयार रहती है। साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए साइबर पुलिस के साथ बिहार पुलिस संयुक्त रूप से काम कर रही है। स्मार्टफोन का जितना काम हो उतना ही इस्तेमाल करें। पुलिस भी मोबाइल के सहारे अपराधियों के गिरेबान तक पहुंचती है। वहीं महिला हेल्प डेस्क की प्रभारी नीतू राज ने कहा कि साइबर अपराध पर संवाद आयोजन बहुत बेहतर कदम है। स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वाले सभी व्यक्तियों से इसका इस्तेमाल सावधानीपूर्वक करने की अपील की। कहा कि छात्राएं अनावश्यक रूप से सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करें, वे अपना फ़ोटो किसी के साथ शेयर नहीं करें। इस दौरान छात्राओं ने भी प्रभात खबर के इस पहल को सराहा व छात्रों ने भी इस मुहिम की प्रशंसा की। कॉलेज के सहायक प्राध्यापक इमरान हुसैन ने कहा कि महाविद्यालय में प्रभात खबर के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम का फायदा हमारे विद्यार्थियों को मिलेगा। वर्तमान समय में इस तरह की जागरूकता काफ़ी ज़रूरी है। वहीं सहायक प्राध्यापक मंजूर आलम ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए प्रभात खबर का आभार जताया, जिसने महाविद्यालय परिसर में साइबर जागरूकता को लेकर अभियान चलाया। वर्तमान समय में डिजिटल स्वरूप में हमें सावधानी बरतने की जरूरत है कि जैसे ही आप अपने हाथ में स्मार्टफोन रखते हैं, आपके साथ दो चीजें होती हैं। आपके उसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। ठीक है, फायदा क्या है? आप उससे नई नई एडवांस तरीके से लोगों से जुड़ सकते हैं। आपके पास इंफॉर्मेशन ऑन योर फिंगर टिप्स है, आप बस 2-4 क्लिक कीजिए, इंफॉर्मेशन आपके हाथ में रहेगा। लेकिन साथ में क्या हो रहा है? आप अपने आप को दुनिया में एक्सेसिबल बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? नेटवर्क से, टावर जो आपका, अगर आप नॉन स्मार्टफोन भी रखे हुए हैं तो आप एक्सेसिबल हैं, आपका लोकेशन ट्रैक किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन आप लोग में कभी ऐसा कोई फील किया है कि हम लोग कुछ आपस में बात कर रहे हैं दोस्तों से, और जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं आपको उसी तरह का एडवर्टाइजमेंट 1-2 दिन में दिखने लगे? हुआ ऐसा कभी? यस सर, कैसे हो रहा है? तो आपने ज्यादा बोल दिया। विदिन मिनट्स ये होता है। कैसे हो रहा है बताइए? देखिए, अभी से 3-4 साल पहले देखिएगा, आप लोग अपने मोबाइल फोन में माइक एक्सेस और कैमरा एक्सेस नहीं देते थे। वो ऑटोमेटिक था कि भाई आपको फोन है तो फोन पे बात ही करना है, तो माइक एक्सेस तो होना ही है। अभी जो नए स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उसमें देखिएगा माइक एक्सेस और कैमरा एक्सेस वो पूछता है, और अगर आप माइक एक्सेस और कैमरा एक्सेस बंद किए हुए हैं तो आप फोन कॉल भी नहीं लगा पाइएगा। क्यों हो रहा है? ये एक तरह से वो इनडायरेक्ट परमिशन ले रहा है कि आप जो भी बोल रहे हैं या जो भी आपका कैमरा देख रहा है उस समय, वो कोई व्यक्ति चाहे, अगर उसका कुछ एक अलग से पोर्टल या कोई ऐसा उसका बना हुआ है, तो वो इंफॉर्मेशन वहां पर स्टोर होता जाएगा। ठीक है, और एआई अब आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कितने लोग नहीं जानते हैं? मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सब लोग जान रहे होंगे। अच्छा, कितने लोग जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है
जो आप कुछ भी करते हैं तो वो आपके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करेगा। कोविड पीरियड के बाद जब पूरा डिजिटल वर्ल्ड हुआ, सारी दुनिया, सारा चीज, सब कुछ बैंकिंग से लेकर के हर चीज जब डिजिटलाइज हो गया, तो लगभग मीन्स सारे लेन देन भी, ये सारा चीज जब मोबाइल के माध्यम से होने लगे, उसके बाद 31% जो है साइबर क्राइम और इस प्रकार के बैंकिंग से रिलेटेड और सारी चीजें ये क्राइम बढ़ा है, और 31% एक बहुत बड़ा रेट है। तो उसमें होता ये है ये सारी चीजें कि आप ही के जो भी इंफॉर्मेशन है वो चुरा लिए जाते हैं, आपके सारे लोकेशन से लेकर के हर मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है। सरकार नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे आपकी मीन्स इंटरनेशनल जो एजेंसीज है जो इस साइबर क्राइम को लेकर के इस रेट को करने के लिए जो बनाई गई है, उन सारे जो एजेंसीज है, और इस एजेंसीज के अलावा और सारी चीजें, हर आपका लोकेशन से लेकर के हर कुछ ट्रैक होता है और सिक्योरिटी की भी सेंस होता है। लेकिन सेम जिस प्रकार वो एजेंसियां जो आपकी सिक्योरिटी को इंश्योर करती है, सरकार उसके इंस्टीट्यूशन जो इस सिक्योरिटी को इंश्योर करती है, उसी में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे एजेंसियां और ऐसे सारे चीज होते हैं कि उसका मिसयूज करके आपको इस सिक्योरिटी को उसको थ्रेट में डालते हैं, आपकी जो भी प्राइवेसीज है उसको लीक करते हैं। तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो हैं, आप सारे भी देखे होंगे, हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे फोटो से लेकर के और तमाम चीजें भी होती है पहले सारा चीज, लेकिन मोबाइल हैक हो जाता है तो बहुत सारे बच्चों को भी ऐसे लाइफ में होता है कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट फोटो हो और सारी चीजें हो, चाहे सारी चीजें उसको भी लेकर के लोग मिसयूज करके थ्रेट में और चाहे ब्लैकमेल भी करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार बैंकिंग का पासवर्ड हो, और इतना बड़ा थ्रेट है कि सिर्फ सोशल मीडिया का जो हेड है मार्क जुकरबर्ग, उसका अकाउंट हैक हो गया था और हैक कर लिया गया था। तो सोच सकते हैं कि ये जो इंटरनेट का जो ये जमाना है, साइबर मीन्स से रिलेटेड जितने भी सुविधाएं हैं, सारा चीज वो सिर्फ और सिर्फ आपके कंफर्टेबल लाइफ को इंश्योर नहीं कर रहा है, लेकिन उतनी ही जो है आपकी थ्रेट को भी बढ़ा रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें आपका लीक होने की संभावनाएं है। और दुनिया का अभी भी कोई भी ऐसा एजेंसी और इंटेलिजेंस नहीं बना है कि वो इंश्योर कर सके कि ये सारी चीजें जो है इसको इतना सिक्योरिटी प्रदान करे कि आपको लीक नहीं होगा। इसकी गारंटी नहीं है कि आपकी जो डेटा है और ये सारा चीज, अभी तक कोई भी ऐसा एजेंसी और नहीं बनी है कोई इंश्योर कर सके और दावा कर सके, 100% पुख्ता कर सके कि जो भी डाटा है और ये सारा चीज आपकी 100% सुरक्षित है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी और ये सारा चीज खुद अपने ऊपर है, क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी बुद्धि है, इंटेलिजेंस विकसित हो रही है, इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में हम जब जा रहे हैं, इन तमाम सारी चीजों को देखें कि हम कैसे इंश्योर रह सकते हैं इस डिजिटल वर्ल्ड में। तो इसके लिए सबसे पहले जो भी जरूरी है कि इन तमाम प्रकार के जितने भी साइबर थ्रेट आते हैं, चाहे OTP पासवर्ड मांगने के लिए हो, चाहे आपका सेम जो फेक आईडी जो बना लेते हैं, सारा चीज बना करके और बोलेंगे कि आपके नाम से क्या होता है, ये अब बहुत कॉमन हो गया है कि आपका फेसबुक अकाउंट का सेम बना लिया गया और उसके बाद उससे जो भी रिलेटेड जो क्लोज फ्रेंड है पता चल जाता है, उसमें उसको रीड करते रहते हैं आपके मूवमेंट को, आपको किससे ज्यादा चैट होती है, किससे ज्यादा बातें होती है, तो उसको क्या करते हैं कि आप ही के जैसा एक फेक अकाउंट बना लेंगे और फिर उससे कहेंगे कि हम बहुत दिक्कत में हैं और सारा चीज में कुछ पैसे भेजो। और ये बहुत कॉमन हो गया है सब लोग, और फेसबुक पे तो ये धड़ल्ले से चल रहा है कि आपका फेसबुक फेक आईडी हो गया और उसमें जो क्लोज फ्रेंड है उसके पास एक मैं यहाँ मुसीबत में हूँ, ये सारा चीज कुछ पैसे भेजो, ये सारा चीज। उसके बाद आपको पता चलो कहे समझेगा कि मेरा फ्रेंड है, लेकिन आप ऐसा कुछ किए ही नहीं है। तो लड़कियों को साइबर फ्रॉड के बारे में बताने के लिए आप आजकल एक्चुअली इंटरनेट पे इतने सारे फ्रॉड चल रहे हैं, उसी को हम लोग साइबर फ्रॉड कहते हैं। ठीक है, आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारे सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी लिंक वगैरह मोबाइल पर शेयर किया जा रहा है और हम लोग अनजाने में उस लिंक को पुश कर देते हैं, जिस कारण बहुत सारा हम लोग के साथ फ्रॉड हो जाता है, खाते से पैसा निकल जाना। लड़कियों के साथ बहुत सारे को भी वीडियो फोटो शेयर किया जाता है, जिसके बाद में उसको लेकर के वल्गर फोटो वगैरह जो भी है बाद में लेकर के उसको टॉर्चर किया जाता है या ब्लैकमेलिंग किया जाता है। इसलिए आज खास करके हम बच्चियों से बोलना चाहेंगे कि अगले आने वाले समय में सतर्क रहे, क्योंकि
बहुत सारे फ्रॉड वगैरह चल रहे हैं, खास करके सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह के माध्यम से बच्चियों के साथ बहुत सारा फ्रॉड किया जा रहा है। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी ऐसा फ्रॉड होता है तो आप बेहिचक पास के जो भी स्टेशन है वहाँ जा कर के आप लोग शिकायत कर सकते हैं। हम लोग आपकी सेवा में हाजिर हैं। साथ ही आप लोग 1930 पे डायल करके किसी भी सूचना को तत्काल साइबर में कंप्लेन दायर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आजकल सरकार इतना महिलाओं को लेकर के जागरूकता अभियान चला रहा है। किसी भी महिला के साथ जैसे कॉलेज आती हैं या फिर स्कूल जाते समय लड़कों के द्वारा मतलब कोई कमेंट पास किया जाता है जिससे महिलाएं दब के रह जाती है, लेकिन अगली बार से ऐसा सब नहीं करना है। कोई भी महिला किसी भी प्रकार का ऐसा सूचना आता है तो आप लोग डायरेक्ट हम आप लोग को महिला हेल्प डेस्क का नंबर प्रोवाइड कर देते हैं, उस पर आप लोग बेहिचक फ़ोन कर सकती हैं। इसके लिए आप लोग का कंप्लेन सुना जाएगा। ठीक है, आप लोग नंबर नोट कर सकते हैं जिनके पास कॉन्टेक्ट है सर को बता दूं और फिर सर लोग साइबर क्राइम से संबंधित आपको बहुत जानकारी देंगे। एक फोन मुझे भी आया सर, मैं घर के दरवाजे पे बैठा था, एक फोन आया उसमें, और फोन में आया डीएसपी सीबीआई और फोटो थी उसकी, आइडेंटिटी कार्ड भी होगा साथ। हाँ, संयोग से मेरे 2 प्रोफेसर मित्रों के साथ ऐसी घटना घटी थी जो मुझे मालूम था। तो मैंने जैसे ही वो देखा मैं समझ गया कि ये मुझे ठगने का एक प्रयास चल रहा है। प्रभात खबर का उद्देश्य साइबर अपराध से बचने के लिए जागरूकता फैलाने का है। पत्रकारिता के माध्यम से प्रभात खबर कार्य करती ही है, लेकिन विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर भी प्रभात खबर समय समय पर आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और समाज में जागरूकता फैलाने का काम करती है। इसी कड़ी में आज मधुबन स्थित राजकीय डिग्री कॉलेज के सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य है साइबर अपराध के प्रति जागरूक करना। बिहार समेत पूरे देश में साइबर क्राइम व्यापक रूप से फैल चुका है। लोगों के खाते से पूरी राशि निकाल ली जा रही है। तरह तरह का हरासमेंट सोशल मीडिया के माध्यम से जो साइबर अपराधी हैं वे करते हैं और लोगों के खाते पर उनकी नजर है। पहले अपराधी घर में घुसकर लूटते थे, डकैती करते थे। आज के दौर में वही अपराधी इस ट्रेंड को बदलते दौर में जो डिजिटलाइजेशन हुआ है उसका फायदा उठाकर साइबर क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। और इसी कड़ी में प्रभात खबर के द्वारा पूरे बिहार, बंगाल और झारखंड में यह जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का और कॉलेज के छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है।